जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 11 मई और दिन है रविवार और आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 8:01 तक समाप्त होगी। इसके बाद में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज वैशाख मास का 29वां दिन है और आज का महात्म्य सुनने से पहले आपको सुनाते हैं रविवार व्रत कथा। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव के 9 ग्रहों के राजा माना गया है। कहते हैं सूर्यदेव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में अगर सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब ऐशमान सम्मान मिलता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निरोगी काया भी प्राप्त होती है। इसलिए सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को सभी को जरूर सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं वैशाख रविवार की बहुत ही सुंदर कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सूर्यदेव का जयकारा जरूर लगाएं, कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान सूर्यदेव आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। प्राचीन काल की बात है कि एक बहुत ही सुंदर राज था। उसमें सुदर्शन नाम के राजा राज करते थे। उनके 2 रानियाँ थीं, दोनों की संतान नहीं थी। राजा संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहते थे। राजा की बड़ी रानी ना तो कोई काम काज करती, ना ही उसके धर्म कर्म में रुचि थी। वह हर समय राजा के पास बातें करती और दूसरों की निंदा करते हुए अपना समय व्यतीत करती रहती। राजा की छोटी रानी थी, उसके धर्म कर्म में खूब रुचि थी। वह कार्तिक और वैशाख के महीने पूरी श्रद्धा से स्नान करती, सूर्योदय से पहले उठती और स्नान करने के बाद में राजमहल में तुलसी का पौधा था, पहले उसकी पूजा करती और बाद में बगीचे में जाकर पीपल के पेड़ की पूजा करती। जब भी कार्तिक और वैशाख रविवार आते तो श्रद्धा भाव से व्रत रखती और अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए आंकड़े के पौधे की पूजा करती थी। तो बड़ी रानी छोटी रानी को इस तरह पूजा पाठ करते हुए देखकर बहुत ही क्रोधित होती और मन ही मन सोचती कि किसी तरह इसका पूजा पाठ करना बंद करवा दूं। तो वह राजा से तरह तरह की बातें करने राजा से उसकी बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, पर बड़ी रानी हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने तक के रहती थी। तो एक दिन उसे मौके मिल ही गया। वैशाख रविवार का दिन था। छोटी रानी सुबह जल्दी उठी, जल्दी उठकर स्नान किया और बाद में 5 रोटियां बनाई। उन पर रोली के तिलक करके घी मिश्री डालकर पूजा का सारा सामान लेकर राजमहल से बाहर आग के पौधे की पूजा करने के लिए चली गई। तो बड़ी रानी ने देखा कि छोटी रानी कहीं जा रही है, तो वह उसके पीछे गई तो देखा कि छोटी रानी राजमहल से बाहर आग के पौधे के पास बैठी है और पूजा पाठ कर रही है। तो वह जल्दी से राजा के पास आई और कहने लगी कि हे राजन, आप मेरी बात मानते नहीं हैं। छोटी रानी है, वह तो टोने टोटके करती है, पता नहीं इसके टोने टोटके से हमारे राजमहल पर कौन सी विपदा आने वाली है। मैंने तो पहले से ही तुम्हें आगाह कर दिया कि आगे तुम्हारी मर्जी है। तो राजा ने कहा कि रानी साहिबा, आप ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वह कहने लगी कि आपको करना कुछ नहीं है, आप ऐसा करो, यहाँ दूर दूर तक जितने भी आग के पौधे हैं उन्हें कटवा दो, तो आग का पौधा भी नहीं रहेगा। तो छोटी रानी चेतक कैसे करेगी कैसे। तो राजा ने बड़ी रानी की बात मानकर अपने आदमियों को आदेश दिया कि जहाँ जहाँ आपको आंकड़े का पौधा दिखाई दे उसे जड़ मूल से नष्ट कर दो। ध्यान रखना कि कहीं भी कोई ना रहने ना पाए। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने ढूंढ ढूंढ कर आंकड़े के पौधे उखाड़ने शुरू कर दिए। शाम को आकर कहा कि राजन, हमारे सारे पौधे उखाड़ दिए हैं, यहाँ तक कि जंगल में भी
कोई पौधा नहीं बचा है। तो राजा सुनकर बहुत खुश हुई। छोटी रानी को इस बात का पता था, पर छोटी रानी ने राजा से कुछ भी नहीं कहा। वह 6 दिन तक इंतजार करती रही, बेशक स्नान करती और पीपल के पेड़ की पूजा करती। अब बड़ी रानी देख रही थी कि अब देखती हूँ छोटी रानी रविवार को कौन से आंकड़े के पौधे की पूजा करेगी। तो 6 दिन बाद फिर से रविवार आ गया। तो छोटी रानी सुबह जल्दी उठी, 5 रोटियां बनाई, घी चीनी डालकर उन रोटियों पर रोली से तिलक किए और पूजा का सामान लेकर घर से बाहर निकली। बगीचे में उधर उधर देखा, कोई भी आंकड़े का पौधा दिखाई नहीं दिया। तो वह पूजा की सामग्री लेकर जल्दी जल्दी जंगल की ओर चली गई। उसे कहीं भी आंकड़े का पौधा नजर नहीं आ रहा था। वह भगवान सूर्यदेव का मन ही मन स्मरण करते हुए कहने लगे कि हे सूर्यदेव, आप ही मेरी पूजा भंग होने से रोक सकते हैं। मैं वर्षों से आपकी पूजा करती आ रही हूँ और आज मुझे आंकड़े का पौधा नहीं नजर आ रहा है। अगर पौधा नहीं मिला तो मेरी पूजा तो अधूरी ही रह जाएगी। हे सूरज भगवान, आज आप ही मेरी पूजा की लाज रखो। इस तरह वह मन में विचार करती हुई जंगल में भटक रही थी। तभी उसे अचानक से उसका पैर एक बड़े से लकड़ से टकरा गया। तो एकदम अपने आप को संभालते हुए अपने पैरों की तरफ देखने लगी तो उसे उस लकड़ के नीचे एक छोटी सी आंकड़े की टहनी दिखाई दी। तो उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और सूर्यदेव का ध्यान करने लगी। और उधर पीछे राजमहल में जब छोटी रानी राजमहल से निकली तो उसी समय बड़ी रानी ने राजा को नींद से उठा दिया और कहा कि देखो राजन, पहले तो टोने टोटके करती थी, अब देखो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ मुँह काला करवा के आती है। हमारी तो राजघराने की बदनामी होगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी इज्जत की मिट्टी ना हो। आगे आपकी इच्छा, जैसा चाहे आप करें। तो छोटी रानी को राजकुमार महल में ना पाकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और वह बड़ी रानी से पूछने लगी कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़ी रानी कहने लगी कि महाराज, ऐसी रानी को तो देश निकाला दे जाना चाहिए, इसमें तनिक भी विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे राजघराने की इज्जत का सवाल है। जब दूसरे देश में यह बात फैलेगी तो कि रानी होकर इस तरह से कर्म करती है तो सोचो आप पर क्या बीतेगी। तो राजा ने कहा ठीक है, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूँगा। आज छोटी रानी को आने दो। और उधर छोटी रानी उस आंकड़े की टहनी के पास बैठकर बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा करने लगी। सूर्यदेव की कथा सुनी और फिर अपने और राजा के लिए मंगल कामना करके एक पुत्र की कामना की और जल्दी से जल्दी राजमहल की ओर लौट पड़ी। लेकिन रानी को आते आते दोपहर हो चुकी थी, क्योंकि आंकड़े का पौधा को ढूंढते हुए जंगल में बहुत दूर चली गई थी। तो रास्ते में ही वह दोपहर को आई तो राजा द्वार पर ही खड़े थे। राजा ने कहा कि तुम इसी समय राजमहल से निकल जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। पता नहीं रात को कहाँ जाती हो, क्या करती हो जो कुल का दाग लगाए। ऐसी रानी की आवश्यकता मुझे नहीं है। तुम्हारे मायके वाले बहुत अमीर है, साथ तुम उसी घमंड में इस तरह के कर्म करती हो। और ना जाने राजा ने छोटी रानी से क्या क्या कहा। छोटी रानी मन ही मन बहुत ही दुखी हुई, पर उसने पलटकर राजा को कुछ नहीं कहा। उसी समय वह राजमहल छोड़कर निकल गई। राजा के सैनिक मंत्री चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि छोटी रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली पतिव्रता नारी है। पर राजा के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे सारे के सारे बड़ी रानी से डरते थे। तो छोटी रानी इस तरह राजमहल से निकलकर जंगल में चली गई, जहां उसने आंकड़े के पौधे की पूजा की थी। वहीं पर थोड़ी दूर एक झोपड़ी बना ली और उसी में रहने लगी। विधि विधान से अपना वैशाख स्नान करती और रविवार का व्रत करती। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, पर राजा ने छोटी रानी की कोई खोज खबर नहीं ली। बड़ी रानी बड़ी खुश थी कि उसने छोटी रानी को राजमहल से निकलवा दिया है। अब वही राजा की चहेती बनकर
रहेगी। तो दूसरे साल जब बैसाख का महीना आया तो एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चले गए। राजा को पूरा दिन कोई शिकार नहीं मिला। शिकार के पीछे दौड़ते हुए वह सैनिक से बिछड़ गए और जंगल में अकेले ही भटकने लगे और गर्मी के कारण उनका हाल बेहाल था। बुरी तरह से प्यास लगी हुई थी। दूर दूर तक कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। तो राजा सोचने लगे कि आज पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अगर मुझे थोड़ी देर पानी नहीं मिलेगा तो अवश्य मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी राजा ने देखा कि थोड़ी दूर पर कुछ पंछी उड़ रहे हैं। तो राजा को मन में एक उम्मीद जागी गई कि शायद वहाँ पर पानी हो। तो राजा जल्दी जल्दी उन पक्षियों की दिशा में गए तो देखा एक बड़ा सारा आकड़े का पौधा था और उसमें नीचे दीपक जल रहा था। पास में एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था। तो राजा ने जल्दी जल्दी से हाथों से उस पानी को पिया और जब राजा की नज़र उन रोटियों पर गई तो राजा ने वे रोट उठाएं और उन्हें खाकर अपनी भूख शांत की। फिर थोड़ी दूर पर एक वृक्ष के नीचे लेट गए। शाम होने पर अपने राजमहल को लौट आए। तो राजा के लौटने पर सारे मंत्री और जो राजा के सैनिक गए थे वे बहुत खुश हुए और पूछने लगे कि राजन, आप आज आपसे बिछड़ गए थे। हमने तो आपको बहुत ढूंढा पर आप हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। अच्छा हुआ जो आप सकुशल लौट आए। तो राजा कहने लगे कि यह मेरी जिंदगी किसी की दी हुई है। अगर आज मुझे वह पानी नहीं मिलता तो मेरी तो जान ही चली जाती। तुम जाओ और पता करो जंगल में एक आकरे के पौधे के नीचे वह पानी और रोटियां किसने रखी थी। जो कोई हो उसे राजमहल में ले आना। मैं उसे मुँह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। तो सुबह होने पर राजा के सैनिक जहाँ राजा ने बताया था वहाँ पर जाकर देखने लगे तो उन्हें उस आकरे के पौधे से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। तो सैनिक वहाँ जाकर आवाज़ लगाने लगे कि इस झोपड़ी के अंदर कौन रहता है। राजा ने उन्हें याद किया है। तो छोटी रानी अंदर से ही कहने लगी कि मैं चाहे कोई भी हूँ, अपने राजा को जाकर बोल दो कि मैं राजमहल में कभी नहीं आऊँगी। तो राजा के सैनिक लौट आए और राजा की आँख से आकर कहने लगी कि महाराज, उस आकरे के पौधे के पास एक झोपड़ी है, उसमें कोई महिला रहती है। हमने उससे कहा कि आपको राजा ने बुलाया है तो उसने आने से साफ इनकार कर दिया। तो राजा सोचने लगे कि ऐसा कौन है जो मेरे आदेश को टाल सकता है। तो राजा जल्दी से घोड़े पर सवार हुए और उसी जगह पहुंच गए। वहां जाकर आवाज़ लगाई कि झोपड़ी में कौन रहता है, बाहर आओ। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको मुँह मांगा इनाम भी दूंगा, क्योंकि आपकी वजह से आज मेरी जान बची है। यह मेरा दूसरा जीवन समझो जो आपका दिया हुआ है। मैं आपको ऋणी हूँ। आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी बाहर आई और कहने लगी, महाराज, आप मुझे मुँह मांगा इनाम नहीं दे सकते। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपके आदेश का उल्लंघन किया, क्योंकि आपने ही मुझे राजमहल से निकाला था। तो मैं वहाँ वापस आकर आपका अपमान कैसे कर सकती हूँ। आपकी जान तो सूर्य भगवान ने बचाई है। मेरे ऐसे भाग कहाँ जो मैं किसी के जीवन की रक्षा कर सकूं। मैं तो रविवार के व्रत रखकर आकरे के पौधे की में रोटियां और जल चढ़ाती हूँ और सूर्य भगवान की पूजा करती हूँ। आज मुझे मेरे पुण्य का फल प्राप्त हो गया जो मुझे आपके दर्शन हुए हैं। मैं तो आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गई। तो राजा ने छोटी रानी को देखा तो देखकर हैरान हो गए और उन्हें अपने किए गए पर बड़ा ही दुख होने लगा और सोचने लगी कि मुझे कैसा अनर्थ हो गया। मैंने पूजा पाठ को ढोंग समझा और ना जाने इस पर कितने ही लाछन लगाएं। फिर भी छोटी रानी ने मुझे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। तो इस तरह अपने किए हुए आद करके राजा आत्मगिलनी से भर गए और हाथ जोड़कर रानी के पास आए और उसके चरणों में गिरने लगे। तो रानी ने उन्हें रोक दिया कि हे राजन, आप क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा पाप मैं कैसे उतार सकूंगी। कभी कोई स्वामी भी अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ता है, ऐसा करके तो आप मेरा और निरादर कर रहे हैं। तो राजा कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है।
मैंने जाने अनजाने कितना बड़ा पाप कर दिया है। मेरे इस पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? मेरे जीते जी तुम्हें ना जाने कितनों कष्टों का सामना करना पड़ा है और इस घोर जंगल में अकेले रही मुझसे बड़ा दुष्ट कौन हो सकता है? धिक्कार है मुझ पर, जिसके आँख कान सब होते हुए भी दूसरों की कही बातों पर विश्वास किया है। तुम्हें राजमहल से निकाल दिया है। हे रानी, तुम मेरी सारी गलतियों को माफ़ करो। तुम चाहती हो ना कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो तुम मेरे साथ चलो। तुम मेरे तो दर्शन पाकर धन हो गई, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगी तो शायद मेरे पापों का प्रायश्चित हो। इसके लिए तुम जो भी सज़ा देनी चाहो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब से जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। आज मुझे तुम्हारे पूजा पाठ पर पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारी पूजा पाठ की वजह से ही आज हम दोनों फिर से मिले हैं और तुम्हारे धर्म की जीत हुई है। अगर भगवान ना होते तो ना मैं यहाँ पर रास्ता भटकता और ना ही तुम्हारा सिंचा हुआ जल और तुम्हारी चढ़ाई हुई रोटियाँ खाता और ना ही तुम्हें ढूंढने के लिए अपने सैनिक को भेजता, क्योंकि जिस दिन से तुम राजमहल से गई थी उसके बाद एक दिन भी मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। मैं अहंकार से अंधा हो चुका था, आज मेरी आंखें खुल गई। हे प्रिय, तुम मेरे साथ चलो। आज के बाद तुम मेरी सबसे प्रिय रानी बनकर रहोगी। तो राजा के इस तरह के वचन सुनकर छोटी रानी मन ही मन बहुत ही खुश हुई और राजा के साथ चल पड़ी। जैसे ही राजा और रानी नगर के निकट पहुँचे और नगरवासियों ने देखा कि राजा छोटी रानी को लेकर आ रहे हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो उन दोनों को फूल बरसाने लगे और महिलाएं मंगल गीत गाने लगे। इस तरह खूब स्वागत के साथ उन्हें राजमहल में प्रवेश करवाया। तो राजा की छोटी रानी को देखकर बड़ी रानी बहुत ही हैरान हुई और सोचने लगी कि यह आज तक जीवित है और राजा को यह कहाँ से मिल गई। पर अपने गुस्से को दबाती हुई छोटी रानी की ओर बढ़ी। मेरी छोटी बहन, तुम इतने दिन कहाँ थी? देखो, मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कितनी परेशान रहती थी। तुम्हारे बिना मुझे यह राजमहल बिल्कुल सुना सा ना लगता था। काटने को दौड़ता था, दिन बीत जाता था, रात नहीं कटती, रात कट जाती तो दिन नहीं बीतता। ऐसा कहकर वह छोटी रानी को गले से लगाने लगी। तो राजा ने उसे दूर धकेलते हुए कहा कि बड़ी रानी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और समझ भी लिया है। अब मैं तुमसे बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तुम इसी समय राजमहल से निकल जाओ। तो मैं बड़ी रानी जैसे ही कुछ बोलने लगे तो राजा कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इसी समय राजमहल से चली जाओ। तो बड़ी रानी को अपने किए गए बहुत ही पछतावा होने लगा और सोचने लगे कि छोटी रानी ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैंने इस तरह उस पर तरह तरह का लांछन लगाए और उसे घर से निकलवा दिया। आज उस पर तो भगवान की कृपा हुई, क्योंकि वह तो सच्ची धार्मिक थी, पतिव्रता थी। मेरा क्या होगा? इस तरह उसे मन ही मन अपने किए गए पछतावा होने लगा। पर वह चुपचाप राजमहल से निकल पड़ी। तो छोटी रानी ने उसे रोकते हुए कहा कि बहन, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। हम दोनों साथ रहेंगे। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। और फिर राजा के कहने लगे कि हे राजन, आप बड़ी रानी के क्यों निकाल रहे हैं? मेरे भाग्य में था, वह मुझे भोगना ही था। किसी के भाग को कौन बदल सकता है? मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट मैंने सहे हैं वह इन्हें सहन करने पड़े। आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। तो राजा छोटी रानी की उदारता देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बड़ी रानी को राजमहल से रहने दिए। तो छोटी रानी की वजह से बड़ी रानी बेघर होने से बच गई। तो यह छोटी रानी से माफ़ी मांगकर कहने लगी कि मुझसे आज तक हुआ वह मेरी गलती थी। आज के बाद मैं तुम्हें छोटी बहन के समान प्यार करूंगी और तुम्हारे साथ मैं भी पूजा पाठ और व्रत किया करूंगी। उस दिन के बाद छोटी रानी बड़ी रानी दोनों बहनों के समान रहने लगी, पूजा पाठ करने लगी, बैसाख स्नान करती और रविवार के व्रत रखती। तो सूर्य भगवान की कृपा से उन दो रानियों ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह राजमहल में बच्चों की किलकारी गूंजने लगी, सुख सौभाग्य जागृत हो गया। अब राजा, प्रजा और रानियां सारे लोग बहुत ही खुश थे
वह नगर और विश्व सुखी और संपन्न हो गया। इस तरह छोटी रानी के वैशाख स्नान करने और व्रत करने से राजा को के कुल में वृद्धि हुई और रानी को खोया हुआ मान सम्मान फिर से वापस मिल गया। छोटी रानी राजा की सबसे चाहती रानी बन गई। अब राजा कोई भी कार्य करते तो छोटी रानी से पूछकर ही करते। हे सूर्य देवता, जिस तरह आपने छोटी रानी और उसके परिवार में सुख समृद्धि का वास किया, कुल में वृद्धि की, वैसे सबके करना। निसंतान को संतान देना, निर्धन को धन देना। जो भी आपके व्रत और पूजा पाठ करे उसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करना। बोलिए सूर्य देवता की जय हो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।